Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को लैंग्वेज स्टिमुलेशन दे सकते हैं और उनकी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज को डेवलप करने के कई सारे तरीके हैं, बाय टीचिंग देम एक्शन वर्ड्स, इमिटेशन, वर्बल इंस्ट्रक्शंस, राइट। उन्हीं में से एक तरीका है कि हम बच्चों को एसोसिएशन सिखाकर बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करें। माँ ने लेकिन जो ईमेल लिखा है उसमें बहुत स्पेसिफिकली मुझसे पूछा है कि सेंटर पर आप कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, उसको आप शेयर करिए। देखिए, बाजार में आपको इस तरीके के TLMs मिलते हैं, व्हाट गोज टुगेदर, राइट। तो इस माँ के प्रश्न का जवाब देते हुए मैं बता रही हूँ कि व्हाट गोज टुगेदर सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाया जाता है, ये भी एक तरीका है एसोसिएशन सिखाने का। लेकिन एक ऐसा एसोसिएशन सिखाना जिसमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम मिल रहा है उसको डेली प्रैक्टिस करने का, जैसे कि मछली कहाँ रहती है, पॉन्ड में रहती है, या किसी भी लेटर पर हम क्या लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, गेटिंग, या इंजन में पीछे ट्रेन के डब्बे लगे होते हैं, ये सारे, या वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फूलदान में हम फूल लगाते हैं, फ्लावर वाज में फ्लावर्स लगाते हैं, राइट। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वो कुछ एक ऐसे एसोसिएशंस हैं जो हमारा बच्चा थोड़ा कम प्रैक्टिस कर पा रहा है। तो सेंटर पर जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो हम उनको इंडिपेंडेंट करने की दिशा में काम करते हैं, क्योंकि एनी गोल विच यू आर planning for your child should be leading to make his life functional, to make him independent, and उसकी लाइफ स्किल को वो आने वाले विजनरी गोल्स में टारगेट करना ही चाहिए। तो ऐसी दिशा में हम ऐसे गोल्स को लगाते हैं कि मम्मी आने वाले समय में जब वर्बल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराए, कमांड दे, तो बच्चा उसको फॉलो करे और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। जब बच्चा किसी भी कंसेप्ट को फाइनली मास्टर करता है तो कुछ समय के बाद फिर तब जाकर वो उस कंसेप्ट पर रीजनिंग स्किल्स और लॉजिकल परसेप्शनल या बहुत सारे जो माइंड गेम्स जो बच्चों के साथ खेले जाते हैं उनके लिए तैयार होता है। अगर हमारे बच्चे का कंसेप्ट ही फॉर्म नहीं हुआ है तो हम रीजनिंग स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे। रीजनिंग स्किल्स डेवलप करने का पहला जो आधार है, जो बेस लाइन है, ये है कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, शूज को हम कहाँ रखेंगे भाई? शू रैक में रखेंगे। किसी भी तरीके के स्टेशनरी मटेरियल को हम कहाँ रखेंगे? या तो पेंसिल बॉक्स में रखेंगे या हम स्टडी डेस्क में रखेंगे, राइट। तमाम तरीके के अलग अलग प्रकार के कपड़ों को हम कहाँ रखेंगे? अलमीरा में रखेंगे। जो रसोई से या वॉश रूम से जुड़ी हुई संबंधित चीज़ें हैं उनको हम कहाँ रखेंगे? उनको उन्हीं जगह पे रखेंगे। तो पहले हमने क्या किया है, हमने रूम्स और चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कराया है, फिर उनमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जैसे कि किचन में क्या क्या होता है, उन नाउन्स को भी मैंने आइडेंटिफाई कराया है, कंसेप्ट को फॉर्म किया है। वॉशरूम क्या होता है, इस कंसेप्ट को फॉर्म किया है, और वॉशरूम में क्या क्या सामान उपलब्ध होता है, इस कंसेप्ट को भी फॉर्म किया गया है। इसी प्रकार से किचन का आइडेंटिफिकेशन, किचन में उपलब्ध सामान, बेडरूम का आइडेंटिफिकेशन और बेडरूम में उपलब्ध सामान के आइडेंटिफिकेशन को फॉर्म करके फिर एसोसिएशन कराया गया। तो उससे क्या हुआ है कि अगर डाइनिंग हॉल में एक पिलो को दिया गया और बच्चे को बोला गया कि इसको बेडरूम में रख के आओ, नाउ माई चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट एनफ एंड आई एम 110% एश्योर्ड कि वो बेडरूम में ही रखेगा, क्योंकि टीचर ने टेबल टॉप एक्टिविटी में उसको एसोसिएशन पे लगा रखा है और मम्मी ने उसको होम प्लान में पिलो को आप बेडरूम में रखवा रही हैं। गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही बहुत सारे होम प्लान्स भी लगाए जाते हैं। होम प्लान्स का मतलब, जैसे बेडरूम से एसोसिएशन के मैं आपको कुछ एक होम प्लान्स बताऊं। जब टेबल टॉप पे टीचर एसोसिएशन डेवलप करा रही है तो उसका होम प्लान लगा होता है कि दोहर या चादरें या रात के समय में जब बेड बनाया जाता है तो वो बच्चों के साथ बनवाया जाए। रात को सोते वक्त बॉटल ग्लास हर घर में रखा जाता है, राइट। कैंफर जलाना या जो भी नाइट रिचुअल्स हैं आपके, जैसे मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ, मेरे यहाँ रोज रात को कैंफर जलाया जाता है, तो कपूर की डिब्बी खोलना, उसको डिफ्यूजर पे रखना, वो सारा बच्चे करते हैं। तो ऐसे ही कोई एक या दो आसान गोल को आप रख सकते हैं। उससे होगा क्या, बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब आप विजनरी या क्वार्टरली गोल्स पर आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वार्टर गोल के कंप्लीट होते होते या उससे पहले ही कई बारी बच्चे उसमें इंडिपेंडेंट हो गए हैं।
आगे आने वाले वीडियो में मेरे एक बहुत होनहार स्टूडेंट रिदित आपको ये चीज़ें एसोसिएशंस करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे विजुअल मटेरियल की सहायता से इस कंसेप्ट को फॉर्म कराया गया और फिर वो बाद में एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। किसी भी कंसेप्ट का एब्स्ट्रैक्ट होना ये बताता है कि बच्चा उस कंसेप्ट को मास्टर कर चुका है और अब रीजनिंग स्किल्स की तरफ बढ़ चुका है, यानी अब आप उस गोल पे लगा हुआ एक माइंड गेम बना सकते हैं और बच्चे के साथ खेल सकते हैं। आई होप दैट यू विल बी फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो with other parents who are in need and who are looking forward कि वो बच्चों के साथ घर पर कुछ काम कर सकें। वो इसलिए मैं मानती हूँ, मेरा बहुत मानना है कि पेरेंट्स को ये एहसास कराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर तरीके के गोल को बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उस पर अपना एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। राइट, टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि पहले हमने कंसेप्ट फॉर्म किया दैट दिस इज शू रैक एंड इसमें शूज़ के अलग अलग, जैसे कि हम इसमें देखिए सैंडल्स भी रख सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी रख सकते हैं, शूज़ भी रख सकते हैं, स्लीपर्स भी रख सकते हैं, क्रॉक्स भी रख सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स भी रख सकते हैं। ऐसे ही हमने बच्चे को पहले बाथरूम का आइडेंटिफिकेशन कराया, फिर बाथरूम में क्या क्या होता है ये हमने बताया। सिंक होता है, कमोड होता है, टॉयलेट सीट होती है, टूथब्रश रखते हैं, सोप रखते हैं, टॉवल रखते हैं। फिर हमने बच्चे को पेंसिल बॉक्स बताया और फिर हमने स्टेशनरी सामान यानी कि पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल हमने बच्चे को आइडेंटिफाई कराया। राइट, फिर हमने जैसे बच्चे को किचन बताया कि किचन क्या होता है और किचन से एसोसिएटेड सामान क्या क्या है, जैसे बेलन है, चॉपिंग बोर्ड है, सिंक है, माइक्रोवेव है, गैस चूल्हा है, कप है, चाकू है, इन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन कराया। साथ ही साथ बच्चे को कुछ एक मसाले भी का भी आइडेंटिफिकेशन कराया। राइट, अब हमने जब क्या क्या रूम्स हैं और उनसे एसोसिएटेड क्या क्या सामान है, ये सारा कुछ कराने के बाद हमने एसोसिएशन एग्जैक्टली स्टार्ट किया। स्लीपर कहाँ रखते हैं? स्लीपर शू रैक में। वेरी गुड। ये क्या है रिदिक? हल्दी। ये कहाँ रखते हैं? किचन में। वेरी गुड। शार्पनर कहाँ रखते हैं? शार्पनर पेंसिल बॉक्स में। वेरी गुड। और सोप कहाँ रखते हैं? सोप वॉशरूम में। वेरी गुड बच्चा। ये क्या है रिदिक? मीठी। इसको कहाँ रखते हैं? किचन में। वेरी गुड। और ये क्या है? इसको कहाँ रखते हैं? किचन में। यहाँ पर हमें ये समझना है कि बच्चा जो जो सामान है, यानी कि जैसे कुछ एक स्पाइसेस है, स्टेशनरी आइटम है या कोई बर्तन है, उस चीज़ को तो पहचान ही रहा है, वो कहाँ से एसोसिएट हो रहा है उस चीज़ को भी पहचान रहा है। तब इस तरीके का वर्बल इंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के लैंग्वेज पर फॉर्म कराया जा रहा है और फाइनली ये हमारा बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। रिदिक पेंसिल कहाँ रखते हैं? पेंसिल बॉक्स में। वेरी गुड। और नमक कहाँ रखते हैं? नमक किचन में रखते हैं। वेरी गुड। और शूज कहाँ होता है? शू रैक में। वेरी गुड। और सोप कहाँ रखते हैं? सोप कहाँ रखते हैं? किचन में। सोप कहाँ रखते हैं? सोप वॉशरूम में। वेरी गुड। टूथब्रश कहाँ रखते हैं? टूथब्रश हाँ। वॉशरूम में। कोलगेट कहाँ रखते हैं? कोलगेट किचन में। जिन कंसेप्ट्स को विजुअल क्लूज या फ्लैश कार्ड की सहायता से डेवलप किया गया है, उनको बच्चे के साथ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि बच्चा कंसेप्ट फॉर्म कर चुका है और अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर ये वर्बल ड्रिल्स के लिए रेडी है। जो बच्चा वर्बल ड्रिल्स के लिए रेडी होता है वही जाके आगे माइंड गेम्स खेलने, यानी जो रीजनिंग बेस्ड गेम्स होते हैं, लॉजिकल परसेप्शन वाले गेम्स होते हैं, उनके लिए रेडी होता है। सो समवेयर माइंड गेम का रास्ता और लैंग्वेज के डेवलपमेंट का रास्ता आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन से निकलता है, टेबल टॉप एक्टिविटी से निकलता है। गॉट इट। आई होप यू विल बी फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर माई डियर रिदित। ही इज अ फैंटास्टिक बॉय।